और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। पूरे विपक्ष का दावा था कि तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। राहुल गांधी ने तो एक बार नहीं कई कई बार कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजों से यह स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी का जादू जो है वो खत्म हो चुका है। यह भी दावा किया जाता था कि मोदी सरकार इस बार बैसाखी पर है और कई बड़े मुद्दों पर सरकार को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन जैसा रुख मोदी सरकार का वक्फ संशोधन बिल को संसद में इंट्रोड्यूस करते वक्त रहा, उसने उस दौर की याद दिला दी जब 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें हासिल की और उस दौर में मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक, अनुच्छेद 370 और सीए को संसद से पास कराया था। ये तीन मुद्दे ठीक वैसे ही थे जैसा आज वक्फ बोर्ड का मुद्दा है। तब भी वोट बैंक पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण की होड़ वाली लड़ाई मची हुई थी। मुसलमानों को डराया जा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी न रुके और ना ही थमे। काम लगातार चालू है। वो किसी भी धमकी के इन्फ्लुएंस में आए बिना लगातार ऐसे रिफॉर्म्स ला रहे हैं जो सबका साथ सबका विश्वास के नारे को बहुत प्रासंगिक तौर पर साबित करते हैं। इतना ही नहीं, चुनावों में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। पहले हरियाणा जीते, फिर महाराष्ट्र जीत में ऐतिहासिक जीत दर्ज करी और 27 साल बाद दिल्ली का किला भी फतेह कर लिया। कहा जा रहा था कि जेडीयू और टीडीपी वक्त जैसे फैसलों में नरेंद्र मोदी के साथ कभी नहीं होंगी, क्योंकि उनके वोट बैंक को सूट नहीं करता, वो नाराज हो सकते हैं। लेकिन जेडीयू और टीडीपी ने मोदी सरकार का साथ निभाकर बता दिया कि नरेंद्र मोदी के फेस वैल्यू आज भी बड़ी है और ब्रांड मोदी हर मुद्दे पर भारी है। और पीएम मोदी ने यह साफ कर भी दिया है कि देश में अब सेकुलरिज्म की वैसी परिभाषा नहीं चलेगी जैसा ऑपोजिशन चाहता है, जैसा कांग्रेस, सपा, टीएमसी चाहती है। यानी मुस्लिमों से जुड़े मोदी सरकार के हर फैसले को कटघरे में खड़े करने की राजनीति अब नहीं चलेगी। मोदी सरकार के एटीट्यूड ने यह साबित कर दिया, यह बता दिया कि मुसलमानों के नाम पर सड़क जाम करना, देश को बंधक बनाने वाली सियासत के दिन अब पूरे हो चुके हैं। यानी सीटें घटने से नरेंद्र मोदी का आक्रामक फैसले लेने का अंदाज कम नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि विपक्ष की स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव आता है या वो पुराने ढर्रे पे ही चलते हैं।